Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Welcome to the Biolish world. Assalamu alaikum. This is Uwais Ahmad. Viewers, English class 7 सिंगल नेशनल करिकुलम में आज हम लोग यूनिट नंबर 10 द यंग बॉयज एडवेंचर, ठीक है, नौजवान लड़के की मुहिम जोई के सेकंड वीडियो जो कि इस यूनिट की एक्सरसाइज पर मुश्तमिल है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। हस्बे रिवायत इस यूनिट पर दो वीडियो बनाई जानी थी। पहली वीडियो जो कि इस यूनिट की ट्रांसलेशन, प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग क्वेश्चंस पर मुश्तमिल थी, उसे अपलोड कर दिया गया है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप पहले उससे मुलाहिजा कीजिए, फिर इस यूनिट की एक्सरसाइज को देखिएगा, क्योंकि यूनिट की एक्सरसाइज को समझने के लिए यूनिट की ट्रांसलेशन का समझना ज़रूरी है। तो पहले आप उस वीडियो को मुलाहिजा कीजिए और फिर इस वीडियो की तरफ आइएगा। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। यूनिट का आगाज होता है एक्सरसाइज मश्क से। ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, जुबानी गुफ्तगू की महारतें। अ डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट्स ऑन अटेंटिव लिसनिंग एंड टेकिंग टर्न्स। तवज्जो से सुनने और बारी लेने पर एक उस्ताद और तालिब इल्म के दरमियान मुकालमा। स्टूडेंट नंबर 1, सर व्हाई इज लिसनिंग इंपॉर्टेंट? तालिब नंबर 1 कहते हैं सर सुनना क्यों जरूरी है? टीचर कहते हैं जी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अहम सवाल है। लेट मी आंसर इट, मैं इसका जवाब देता हूं। रियली, वाकई, लिसनिंग इज द मोस्ट फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। सुनना मुवासलात की महारत का सबसे बुनियादी जुज है। द मोर वी लिसन द मोर वी अंडरस्टैंड। जितना हम सुनते हैं उतना ही हम समझते हैं। एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व्स गिविंग द अदर पर्सन टाइम टू एक्सप्लोर देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स। फ़ुआल सुनने में दूसरे शख्स को अपने ख्यालात और एहसासात को दरियाफ्त करने का वक्त देना शामिल है। I will tell you further benefits of active listening. मैं आपको फ़ुआल सुनने के मज़ीद फ़वाइद बताऊंगा। As you cultivate the habit of listening with full attention, जब आप पूरी तवज्जो के साथ सुनने की आदत पैदा करते हैं, you invite people to open up, तो आप लोगों को खुलकर बात करने की दावत देते हैं। They also realize that you care enough about them to listen attentively. वो ये समझते हैं कि आप उनके बारे में इतना ख्याल रखते हैं कि वो तवज्जो से सुने। स्टूडेंट नंबर 2, तालिब इल्म नंबर 2 कहते हैं जी सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, मुदाखलत के लिए माजरत, बट आई वांट टू नो द डायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग। लेकिन मैं फ़ुआल सुनने के बराह रास्त फ़वाइद जानना चाहता हूँ। टीचर उस्ताद मोहतरम कहते हैं वेरी स्मार्ट बॉय, बहुत ज़हीन लड़के, वी गेट ग्रेट बेनिफिट्स लाइक लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप्स एंड हेल्पिंग अदर्स इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। जब हम सरगर्मी से सुनते हैं तो हमें जिंदगी भर की दोस्ती और मुश्किल वक्त में दूसरों की मदद करने जैसे अजीम फवाइद हासिल होते हैं व्हेन वी लिसन एक्टिवली, जब हम एक्टिवली सुनते हैं तो। स्टूडेंट नंबर 3, डियर सर, प्यारे सर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बिकम अ गुड लिसनर? अच्छा सामे बनने में कितना वक्त लगेगा? टीचर कहते हैं द एबिलिटी टू बी अ गुड लिसनर टेक्स टाइम। एक अच्छा सुनने वाले बनने की सलाहियत में वक्त लगता है। एंड यू नीड टू डेवलप इट विद रेगुलर एफर्ट्स ओवर टाइम, और आपको उसे वक्त के साथ साथ बाकायदा कोशिशों के साथ तैयार करने की ज़रूरत है। बट एज यू ग्रेजुअली गेट बेटर एंड बेटर एट लिसनिंग, लेकिन जैसा कि आप आहिस्ता आहिस्ता सुनने में बेहतर और बेहतर होते जाते हैं, एन एविडेंट बेनिफिट इज दैट यू डेवलप प्रैक्टिस। एक वाज़ेह फ़ायदा यह है कि आप सब्र को फ़रोग़ देते हैं। स्टूडेंट नंबर 4, व्हाट डज अ स्पीकर थिंक अबाउट अ गुड लिसनर? एक मुकर्रर एक अच्छा सामे के बारे में क्या सोचता है? टीचर उस्ताद मोहतरम कहते हैं वंस यू प्रेजेंट योरसेल्फ एज अ पेशेंट लिसनर, एक बार जब आप अपने आप को एक पेशेंट लिसनर, एक मरीज सुनने वाले के तौर पर पेश करते हैं, पीपल फील मोर नेचुरली इंक्लाइंड टू कम्युनिकेट विद यू, तो लोग कुदरती तौर पर आपके साथ बातचीत करने की तरफ माइल होते हैं। फर्दरमोर, मजीद ये, योर गुड लिसनिंग हैबिट्स विल इंप्रूव योर कॉम्पिटेंसी एंड नॉलेज। आपकी सुनने की अच्छी आदत आपकी काबिलियत और इल्म को बेहतर बनाएंगी। स्टूडेंट कहते हैं नंबर 1, डियर सर, मोहतरम सर, व्हाट आर द मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ बीइंग इंडिफरेंट लिसनर्स? लाताल्लुक सामीन होने के बड़े नुकसानात क्या हैं? टीचर कहते हैं इंडिफरेंट लिसनिंग कुड बी वेरी डैमेजिंग टू बिजनेस। लाताल्लुक सुनना कारोबार के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। इट में क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड मिस्टेक्स, इससे गलतफहमियां और गलतियां पैदा हो सकती हैं। स्टूडेंट नंबर 3 कहते हैं सर व्हाट इज टेकिंग टर्न्स? सर क्या ये टेकिंग टर्न्स, बारी लेने का क्या मतलब है? तो टीचर कहते हैं व्हेन वन पर्सन स्पीक्स एंड द अदर पर्सन लिसन्स,
जब एक शख्स बोलता बोलता है और दूसरा सुनता है, इट इज टेकिंग टर्न्स, तो ये बारी ले रहा होता है। अलॉन्ग विद एन एक्टिव लिसनिंग हैबिट, और उसके साथ साथ फ़ाल सुनने की आदत, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट स्किल फॉर पीपल टू डेवलप। ये लोगों के लिए तरक्की की एक अहम महारत भी है। इफ अ पर्सन डज नॉट टेक टर्न्स ड्यूरिंग अ टॉक, अगर कोई शख्स बात के दौरान बारी नहीं लेता, ही मे इंटरप्ट द अदर पर्सन हु इज स्पीकिंग, तो वो दूसरे शख्स को जो बात कर रहा है उसमें मुदाखलत करता है। दिस विल लीड हिम टू ट्रबल इन बिल्डिंग अ फ्रेंडशिप इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, तो ये उसे जिंदगी के हर शोबे में दोस्ती बनाने में परेशानी का बाइस बनता है। स्टूडेंट नंबर 1 कहता है, डियर सर, हाउ कैन अ पर्सन गेट रिड ऑफ द बैड हैबिट ऑफ इंटरप्टिंग? प्यारे सर, कोई शख्स मुदाखलत की बुरी आदत से कैसे छुटकारा पा सकता है? तो टीचर उस्ताद मोहतरम कहते हैं, बेसिकली बुनियादी तौर पर इट इज द पेरेंट्स एंड टीचर्स हु टीच द चिल्ड्रन द लेसन ऑफ टेकिंग टर्न्स। बुनियादी तौर पर वालिदैन और साथी बच्चों को बारी लेने का सबक सिखाते हैं वाइल प्लेइंग, खेलने के दौरान। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर द पेरेंट्स माइट से, वालिदैन कह सकते हैं, फर्स्ट यू कैन हैव अ टर्न विद अ टॉय, पहले आप खिलौने के साथ खेल सकते हैं, बारी ले सकते हैं। नाउ इट इज हिज हर टर्न टू प्ले विद द टॉय, अब खिलौने से खेलने की बारी इसकी है। तो स्टूडेंट कहता है, तालिब इल्म, सुपर्ब, शुक्रिया, शानदार, वी हैव फुली अंडरस्टूड द मीनिंग्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग एंड टेकिंग टर्न्स। अब हम फ़ाल सुनने और बारी लेने के बारे में पूरी तरह समझ चुके हैं। दिस विल चेंज आवर सोशल हैबिट्स, ये हमारी समाजी आदत बदल देगी। थैंक यू सो मच डियर सर, आपका बहुत शुक्रिया प्यारे सर। टीचर कहते हैं, उस्ताद मोहतरम, यू आर वेलकम स्टूडेंट्स, आपका भी शुक्रिया तुलबा। जी आगे बढ़ते हैं। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना और तनकीदी सोच। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दर्ज सवालात के जवाबात दें। तो ये सवालात हैं, इनके जवाबात मुलाहिजा फरमा लीजिए। पहला सवाल है, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ द फादर, वालिद के किरदार को बयान करें। द फादर whom most people called Herschel, an English astronomer. वालिद जिसे सब लोग हर्शल, अंग्रेज माहिर फल्कियात कहते थे, ही वॉज द ओनर ऑफ ग्लेन प्लम्बिंग कंपनी, वो मालिक थे ग्लेन प्लम्बिंग कंपनी के। वॉट इज अ बायप्लेन? जी, एक बाय जहाज क्या है? अ बायप्लेन इज अ टाइप ऑफ फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट। बायप्लेन से मुराद एक ऐसी किस्म है जो एयरक्राफ्ट की विद 2 सेट्स ऑफ विंग्स, जिसमें 2 पर होते हैं, 1 पोजीशन अबव द अदर, एक की दूसरे से हालत ऊपर होती है, मतलब एक दूसरे से ऊपर होता है। What do you know about Charles Limber? चार्ल्स लिम्बर के बारे में आप क्या जानते हैं? चार्ल्स लिम्बर वॉज एन अमेरिकन एविएटर। चार्ल्स लिवंस जो थे वो एक अमरीकी जहाजरान थे, एंड एरोनॉटिकल इंजीनियर, एक एरोनॉटिक इंजीनियर थे, हु गेन्ड इंटरनेशनल फेम, जिन्हें बैनुल-अक़वामी शोहरत मिली फॉर हिज सोलो नॉन स्टॉप फ्लाइट अक्रॉस द अटलांटिक ओशन इन 1927। बहरे ओकियानुस के ऊपर मुसलसल अकेली प्रवास करने पर 1927 में उन्हें बैनुल-अक़वामी शोहरत का सामना करना पड़ा, यानी उन्हें बैनुल-अक़वामी शोहरत मिली थी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द बॉय वांट टू डू? लड़का क्या करना चाहता था? ही ऑलवेज वांटेड टू लर्न अबाउट न्यू थिंग्स हिमसेल्फ, वो हमेशा खुद नई चीजों के बारे में जानना चाहता था, एंड वुड गो आउट ऑफ हिज वे टू इन्वेस्टिगेट देम, और उनकी छानबीन करने के लिए अपने रास्ते से वो हट जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई कुडंट द बॉय कैच द डैड्स वर्ड्स? लड़का अपने वालिद के अल्फाज क्यों ना जान सका? ही केप्ट ट्राइंग टू पॉइंट थिंग्स आउट ऑफ हिम, बट ही कुडंट कैच हिज फादर वर्ड्स, लेकिन वो अपने वालिद के अल्फाज नहीं जान सकता था। ओवर द साउंड ऑफ द इंजन, यानी कि उसके वालिद साहब उसे अल्फाज चीज़ें बता रहे थे, लेकिन इंजन की आवाज़ की वजह से वो अपने वालिद साहब के अल्फाज नहीं जान पाता था। एंड द रशिंग एयर, और हवा की वजह से। डिस्क्राइब द फीलिंग्स ऑफ द बॉय व्हाइल ही वाज इन द प्लेन, लड़के के एहसासात बयान करें जब वो जहाज में था। He had gone so high, वो इतना ऊंचा गया, everything on the ground looked so small, और जमीन पर हर चीज इतनी छोटी लगी। Like the building, उन इमारतों की तरह, trees, दरख्तों की तरह, in a toy train set, जो खेल के ट्रेन के सेट में होते हैं, you would see in a store window, जब आप स्टोर की खिड़की से उन्हें देखते हो। क्वेश्चन नंबर 7, what did the father ask the boy when they drove home? घर जाने पर वालिद ने लड़के से क्या पूछा? The father asked the boy if he enjoyed the flight. वालिद साहब ने बच्चे से पूछा क्या उसे फ्लाइट पसंद आई, यानी उड़ान। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय डॉग फाइटिंग? डॉग फाइटिंग से आपका क्या मुराद है? लुक अप द मीनिंग इन अ डिक्शनरी, लुगत में इसका माना तलाश करें। डॉग फाइटिंग इज अ टर्म, डॉग फाइटिंग ऐसी इस्तिलाह है यूज्ड टू डिस्क्राइब क्लोज रेंज एरियल कॉम्बैट,
ये करीब हवाई जहाज की लड़ाई है बिटवीन फाइटर प्लेन्स, लड़ाके तैयारों के दरमियान. इट यूजुअली occurs ड्यूरिंग मिलिट्री एयर इंगेजमेंट्स. ये अमूमन फौजी हवाई झगड़े लड़ाई के दरमियान होती है. क्वेश्चन नंबर 9. स्टेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ द बॉयज यूथ. लड़के की जवानी का सबसे अहम सबक बयान करें. जी, वी शुड नेवर बी अफ्रेड ऑफ ट्राइंग न्यू थिंग्स. हमें चाहिए कि हम कभी भी नई चीजों से खौफजदा ना हो. एनी अपॉर्चुनिटी फॉर एडवेंचर, कोई भी खुशकिस्मती मुहिम के दौरान शुड बी अवेल्ड, हासिल करनी चाहिए. द एक्सपीरियंस विल बी मेमोरेबल एंड फुलफिलिंग. जी, तो ये तजुर्बा जो है वो यादगार होगा और जज्बा दिलाने वाला होगा. जी, नेक्स्ट है जी, गेस द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स बिलो. नीचे दिए गए अल्फाज के माने का अंदाजा लगाएं एंड देन कंपेयर देम विद देयर डिक्शनरी मीनिंग्स. फिर उनका लुगत के माने से मुवाजना करें. तो हमारे पास कुछ अल्फाज हैं और उनके माना है. क्यूरियस कहते हैं मुतजस्सिस, ईगर टू नो और लर्न समथिंग, किसी चीज को सीखने के लिए मुतजस्सिस होना. क्यूरियोसिटी तजस्सुस. अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो और लर्न समथिंग, एक मजबूत ख्वाहिश किसी चीज को जांचने की. प्लम्बिंग, नल लगाने का काम. द वर्क ऑफ इंस्टॉलिंग एंड मेंटेनिंग अ प्लम्बिंग सिस्टम, ठीक है, नल लगाने का एक निजाम का काम. कॉकपिट कहते हैं पायलट की जगह, अ कंपार्टमेंट फॉर द पायलट, पायलट के बैठने की जगह. बाइप्लेन, दो पंखी वाला जहाज. एन अर्ली टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट विद टू पेयर्स ऑफ विंग्स वन अबव द अदर. ये पुराने दौर के जहाज होते थे जो दो लोगों के बैठने के लिए होते थे, एक दूसरे से ऊपर. ट्रांस अटलांटिक, बहरे ओकियानुस के पार, क्रॉसिंग द अटलांटिक, बहरे ओकियानुस के उस पार. डॉग फाइट कहते हैं घमसान की लड़ाई, अ क्लोज कॉम्बैट बिटवीन मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ठीक है जी, जहाज, फौजी जहाज होते हैं उनके दरमियान लड़ाई. इलेट कहते हैं खुशी के मारे में फूल जाना. मेक समवन एक्सटैटिकली हैप्पी, वजदानी तौर पर किसी का खुश होना. एडवेंचर कहते हैं जान जोखों में डालना. एन अनयूजुअल एंड एक्साइटिंग और डेयरिंग एक्सपीरियंस, एक खिलाफ मामूल जोश जज्बा दिलाने वाला तजुर्बा. जी, नेक्स्ट है जी वोकैबुलरी एंड ग्रामर, जखीरा अल्फाज और ग्रामर. रिमेंबर, याद रखिए. मॉडल वर्ब्स, ठीक है जी. अ मॉडल वर्ब इज अ टाइप ऑफ ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब. एक मॉडल वर्ब जो है एक मुआविन है, एक किस्म का मददगार वर्ब है. दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी, एडवाइस, रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी, परमिशन और ऑब्लिगेशन. तो ये काबिलियत, मशवरा, दरख्वास्त, इम्कान, इजाजत या जिम्मेदारी के इजहार के लिए इस्तेमाल होता है. दे आर यूज्ड टुगेदर विद द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस. वो जुमले के मरकजी फेल के साथ इस्तेमाल होते हैं. मॉडल वर्ब्स आर वुड, नीड, कुड, माइट, शैल, मस्ट, ओट एंड डेयर. तो मुआविन फेल मुआविन जो हैं वो हैं वुड, नीड, कुड, माइट, शैल, मस्ट, ओट एंड डेयर. अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमने बढ़ना है इनके इस्तेमालात की तरफ कि वुड का इस्तेमाल कहां पर होगा. वी यूज वुड टू से दैट समथिंग हैपेंड ऑफन और रेगुलरली इन द पास्ट. वुड हम ये कहने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि कुछ अक्सर या बाकायदगी से कुछ होता है. ऑन समर इवनिंग्स दे वुड सिट आउट इन द गार्डन. गर्मियों की शामों को वो बाहर बाग में बैठते हैं. वी वुड ऑफन हैव कॉफी टुगेदर इन विंटर, हम अक्सर सर्दियों में इकट्ठे कॉफी पीते हैं. माई फादर वुड टेक अ नैप डेली, मेरे वालिद रोजाना एक झपकी लेते हैं. नीड नॉट, जरूरत नहीं. वी यूज नीड टू एक्सप्रेस दैट समथिंग इज वॉज नॉट नेसेसरी. हम नीड नॉट ये जाहिर करने के लिए जरूरत का इस्तेमाल करते हैं कि कोई चीज जरूरी है या नहीं थी. यू नीड नॉट सिट इन द सन, आपको धूप में बैठने की जरूरत नहीं थी. यू नीड नॉट गो देयर, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं थी. नीड वी लीव सो सून, हमें इतनी जल्दी जाने की जरूरत है. कुड, वी यूज कुड एज द पास्ट टेंस ऑफ कैन. हम कुड को माजी के कैन के माजी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. वी ऑल्सो यूज कुड टू सजेस्ट समथिंग, हम कुछ तजवीज करने के लिए कुड का इस्तेमाल करते हैं. आई कुड नॉट हियर व्हाट दे वर सेइंग यस्टरडे, मैं नहीं सुन सका था कि कल वो क्या कह रहे थे. यू कुड ऑलवेज ट्राई हिज होम नंबर, आप उनके घर का नंबर आजमा सकते हैं. माइट, माइट वी यूज माइट एज द पास्ट टेंस ऑफ मे. हम माइट का इस्तेमाल मे के माजी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. वी ऑल्सो यूज इट व्हेन शोइंग दैट समथिंग इज और वाज पॉसिबल. हम इसका इस्तेमाल करते हैं वक्त भी जब ये जाहिर करते हैं कि कुछ है या मुमकिन था. He said he might come tomorrow, उसने कहा वो कल आ सकता है. He might get there in time, वो वक्त पर वहां पहुंच सकता है. But I can't be sure, लेकिन मैं यकीन से नहीं कह सकता. Shall, shall we use shall with I and we for taking about the future. हम मुस्तकबिल के बारे में बात करने के लिए I और we के साथ shall इस्तेमाल करते हैं. We also use shall in questions with I and we for making offers or suggestions or asking advice.
हम पेशकश या तजावीज़ देने या मशवरा मांगने के लिए आई और वी के साथ सवालात में भी शेल का इस्तेमाल करते हैं। वी शैल गो टू इंग्लैंड इन मार्च, हम मार्च में इंग्लैंड जाएंगे। शैल आई सेंड यू द आइसक्रीम, क्या मैं आपको आइसक्रीम भेज दूं। मस्ट, वी यूज मस्ट टू से दैट समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम ये कहने के लिए मस्ट इस्तेमाल करते हैं कि कोई चीज बहुत अहम है। यू मस्ट गो टू द बैंक एंड गेट सम मनी, आपको बैंक जाकर कुछ पैसे लेने चाहिए। यू मस्ट नॉट से थिंग्स लाइक दैट, आपको ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए। ought to, we use ought to say what is the right thing to do, हमें यह कहने के लिए ought to इस्तेमाल करते हैं कि क्या करना सही काम है। they ought to apologize, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। such things ought not to be allowed, ऐसी चीजों की इजाजत नहीं होनी चाहिए। dare, we use dare to see that someone is brave enough to do something, हम dare का इस्तेमाल ये करने के लिए करते हैं कि कोई कुछ करने के लिए काफी बहादुर है। we also use dare to persuade somebody to do something dangerous and difficult, हम किसी को खतरनाक और मुश्किल काम करने पर मजबूर करने के लिए dare का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। she said it as loudly as she dared, उसने इतनी ही बुलंद आवाज में कहा जितनी उसके अंदर हिम्मत थी। so jump, तो फिर छलांग लगाएं। then I dare you, मैं आपकी हिम्मत करता हूं। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, कंप्लीट द सेंटेंस विद सूटेबल मॉडल वर्ब्स, मुनासिब फेल मुआवन के साथ जुमला मुकम्मल करें। माई फादर वुड ड्रिंक टी डेली एट नाइट, यहां वुड आएगा। यू नीड टू बाय अ बिग बैग, यहां नीड आएगा। आई कुड रो द बोट बट आई डिड नॉट, तो यहां पर कुड आएगा। She said that he might wait for her, यहाँ might आएगा। We shall go there tomorrow, यहाँ shall आएगा we की वजह से। You need not stay long there, यहाँ shall नहीं आएगा बल्कि need not। You must brush your teeth daily, must आएगा। You ought to quit smoking, ought to आएगा। He did not dare to call me, तो यहाँ पर dare to आएगा call me के लिए। नेक्स्ट है जी, रिमेंबर, याद रखिए। एब्रिविएशन एंड एक्रोनिम, मुखफ़फ़ और सरनामिया। Is there a difference between an acronym and an abbreviation? क्या एक्रोनिम और मुखफ़फ़ में कोई फर्क है? The answer to this question is as follows, इन सवाल का जवाब दर्ज झेल है। An abbreviation is a short form of a word, मुखफ़फ़ लफ्ज़ की एक मुख्तसर शक्ल है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर डॉक्टर इज द एब्रिविएशन ऑफ डॉक्टर, DR डॉक्टर का मुखफ़फ़ है। WHO इज द एब्रिविएशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुखफ़फ़ है। एन एक्रोनिम इज अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड्स दैट मेक अप द नेम ऑफ समथिंग। सरनामिया एक ऐसा लफ्ज है जो अल्फाज के पहले हरूफ से बनता है, जो किसी चीज का नाम बनाता है। एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, नेटो इज एन एक्रोनिम फॉर द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज वी प्रोनाउंस इट एज वन वर्ड। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मुखफ़फ़ है क्योंकि हम उसे एक लफ्ज के तौर पर बोलते हैं। लर्न द फॉलोइंग एब्रिविएशन एंड एक्रोनिम्स, दर्ज मुखफ़फ़ात और सरनामियात जानिए। एब्रिविएशंस में देखिए, ADJ स्टैंड्स फॉर एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल, ADJ फ्रेज, ADJS एडजेक्टिवल फ्रेज एडजेक्टिव्स, ADV एडवर्ब या एडवर्बियल, DEC दिसंबर, DEPT डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट। ठीक है जी। GR मीन्स ग्रामर, MON स्टैंड्स फॉर मंडे और DR स्टैंड्स फॉर डॉक्टर। अब एक्रोनिम में आ जाएं तो CAP मींस कम्युनिटी एक्सेस पॉइंट, नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ADA अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन, पार्को पार्क अरब ऑयल रिफाइनरी कंपनी, CED सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, NAB नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, OPEC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज और वासा वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी। नेक्स्ट है जी, राइटिंग स्किल्स, लिखाई की महारतें। रीड द सैंपल लेटर्स बिलो एंड राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम टू जॉइन एज आवर मैनेजर इन योर कंपनी। झील का नमूना खत पढ़ें और अपने दोस्त को एक खत लिखें जिसमें उसे आपकी कंपनी में बतौर मैनेजर शामिल होने को कहा जाए। गिव हिम 2 रीजन एज टू व्हाई ही वुड बी अ सूटेबल कैंडिडेट, उसे 2 वजूहात बताएं कि वो एक काबिल उम्मीदवार क्यों होगा। जी, मिस्टर स्लीम, डायरेक्टर HR, टेक्स्ट बुक पब्लिशर्स लाहौर। Dear Mr. Slim, प्यारे Mr. Slim, it is with great enthusiasm I am writing to confirm my acceptance to your job offer. मैं आपकी मुलाजमत की पेशकश को कबूल करने की तस्दीक करने के लिए बड़े जोश व खरोश के साथ लिख रहा हूँ। I would be glad to join your company as a writer. मुझे आपकी कंपनी में बतौर मुसन्निफ शामिल होने में खुशी होगी। I have been writing on multiple topics but was unable to present my ideology and experience to the public at large. मैं मुद्दत मौज़ूआत पर लिखता रहा हूँ लेकिन अपने नज़रिए और तजर्बे को आवाम के सामने पेश करने से कासिर रहा।
बाय ज्वाइनिंग योर कंपनी, आपकी कंपनी में शमूल इख्तियार करके, माई ड्रीम ऑफ बिकमिंग फेमस एज अ राइटर विल कम ट्रू। तो एक मुसन्निफ़ के तौर पर मशहूर होने का मेरा ख्वाब पूरा हो जाएगा। फर्दरमोर मज़ीद ये, आई फील कॉन्फिडेंट दैट आई कैन मेक अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द गुड नेम ऑफ द कंपनी। और मज़ीद बरा, मुझे यकीन है मैं कंपनी की नेक नामी में अहम किरदार अदा कर सकता हूँ। आई एम ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी यू हैव गिवन मी एंड द ट्रस्ट यू बेस्टोड अपॉन मी। आपने मुझे जो मौका दिया और आपने मुझ पर जो भरोसा किया, मैं उसके लिए बहुत मशहूर हूँ। एज इट हैज़ बीन डिसाइडेड ओवर द टेलीफोन, जैसा कि टेलीफोन पर फैसला किया गया, आई विल रिपोर्ट माई ज्वाइनिंग एट 9 AM ऑन मंडे 10 अप्रैल 2022। मैं 10 अप्रैल 2022 रोज पीर सुबह 9 बजे अपनी शमूलियत की इतला दूंगा, विद द स्टार्टिंग सैलरी ऑफ ₹80,000 पर मंथ एंड अदर फ्रिंज बेनिफिट्स मेंशन इन द अपॉइंटमेंट लेटर, जिसकी इब्तदाई तनख्वाह 80,000 रुपये माहाना और दीगर फवायद जिनका तज़किरा तकर्री ख़त में किया गया। अगेन आई थैंक यू फॉर द ट्रस्ट दैट यू हैव पुट इन मी। मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझ पर जो एतमाद किया। आई लुक फॉरवर्ड टू अ लॉन्ग एंड प्रोडक्टिव करियर एज अ राइटर। मैं एक मुसन्निफ़ के तौर पर एक तवील और नतीजा खेज करियर का मुंतज़िर हूँ। कॉर्डियली नईम मंसूर। तो ये तो हमारी बुक पे मौजूद था। तो एक लेटर है जिसमें रीजंस भी बतानी है, वो ज़रा मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। जी, डियर इब्राहिम, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन ग्रेट स्पिरिट। जी, आपको ये खत बड़े जज्बे के साथ मिला होगा। आई हैव बीन मेंशनिंग टू टॉक टू यू अबाउट एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी दैट हैज ओपनड अप एट द बायोलिश वर्ल्ड। मेरा ये लिखने का मतलब ये था कि आपको एक शानदार मौका दिया जाए कि जो द बायोलिश वर्ल्ड में हुआ है। वी आर करंटली लुकिंग फॉर अ डायनामिक एंड स्किल्ड इंडिविजुअल। हमें चाहिए एक बहुत ही जांबाज माहिर फर्द टू ज्वाइन अस एज अ मैनेजर, जो हमारे पास मैनेजर के तौर पर आए। एंड आई कुड नॉट हेल्प बट थिंक ऑफ यू फॉर दिस रोल। तो मुझे और किसी के अलावा सिर्फ आप ही इस किरदार को अदा करने के लिए मौजू लगे। योर एक्सपीरियंस एंड क्वालिटीज अलाइन परफेक्टली विद व्हाट वी आर सीकिंग। तो आपका तजर्बा और खूबी बिल्कुल दुरुस्त हैं जिसकी हमें तलाश है। एंड आई बिलीव यू वुड बी एन एक्सेप्शनल फिट फॉर आवर टीम। और आप भी इसके लिए, हमारी टीम के लिए बहुत ही ज़्यादा मौजू होंगे। हेयर आर टू कंपेलिंग रीजन। यहाँ हमारे पास दो वजूहात हैं वाई आई बिलीव यू वुड एक्सेल इन द रोल ऑफ अ मैनेजर एट आवर कंपनी। कि मेरे ख्याल में आप एक शानदार कैंडिडेट हैं हमारे मैनेजर के तौर पर हमारी कंपनी में। नंबर 1, प्रूवन लीडरशिप स्किल्स। आपके अंदर सरबराह की स्किल्स महारतें हैं। थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में, आई हैव हैड द प्रिविलेज ऑफ विटनेसिंग योर एक्सेप्शनल लीडरशिप स्किल्स इन एक्शन। मैंने देखा आपके अंदर क्या है, इस्तेहकाकी मैं गवाह हूँ कि आपके अंदर खूबी हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, स्किल्स महारतें हैं। योर एबिलिटी टू मोटिवेट एंड इंस्पायर दोज अराउंड यू। आपके अंदर ये सलाहियत है कि आप मोटिवेट करते हो, इंस्पायर करते हो, आपके इर्द गिर्द जो है इस ट्रूली रिमार्केबल, ये बहुत ही शानदार है। योर ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ इफेक्टिवली लीडिंग टीम्स थ्रू कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स। अब पेचीदा प्रोजेक्ट्स में भी आप टीम को लीड करके रहे हैं। एंड चैलेंजेस डिमॉन्स्ट्रेट्स योर कैपेसिटी टू हैंडल मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद ईज। यानी कि मैनेजर की जो जिम्मेदारियां होती हैं आपने बड़े ही आसानी के साथ हैंडल की हैं, मुश्किल सी मुश्किल सूरत हाल में भी। स्ट्रेटेजिक विजन एंड इनोवेशन। आपके अंदर एक स्ट्रेटेजिक विजन है, मतलब आप एक सोच के साथ चलते हैं और जिद्दत की भी। One of the things that has always impressed me about you is your forward thinking mindset. आगे को समझने सोचने का सलाहियत है आपके अंदर। Your innovative ideas and strategic thinking have repeatedly set you apart. आपको बिल्कुल मुख्तलिफ बनाया है इस तरह की सोच समझने की सलाहियत ने। In our company, we are looking for someone who can not only manage day-to-day operations. हमारी कंपनी में हमें वो शख्स चाहिए जो ना सिर्फ रोजमर्रा की सूरत हाल को निपटे, but also contribute fresh perspectives and drive initiatives that push us to new heights. बल्कि उसके अंदर ये सलाहियतें हों कि वो हमें नई बुलंदियों पर भी ले जाए। I firmly believe, मेरा इस बात पर यकीन है, that you would thrive as a manager at the Biolish world, contributing significantly to our growth and success. तो मेरा ये यकीन है कि आप मैनेजर के तौर पर द बायोलिश वर्ल्ड में नुमाया तौर पर तरक्की करेंगे, कामयाबी हासिल करेंगे। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू कंसीडर दिस अपॉर्चुनिटी। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने इस सहूलत से, इस मौके से फ़ायदा उठाया। इब्राहिम, वॉट एवर पाथ यू चूज़, आप जो भी रास्ता इख्तियार करोगे, आई एम हियर टू सपोर्ट यू। मैं आपकी मदद करूँगा, आपके लिए सपोर्ट करूँगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू कनेक्टिंग सून। आपको मिलने के लिए मतलब ख्वाहिशमंद। वार्म रिगार्ड्स अब्दुल्ला। ये अब्दुल्ला की तरफ से ख़त लिखा गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस यूनिट की एक्सरसाइज के तमाम पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का, अपने सादा कराम का, अपने वालिदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़ व नास।